हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और सभी टीचर्स जो आईपी पढ़ाते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता नहीं है कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर नहीं आने वाले हैं और सिलेबस में नहीं दिए हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और टेक्स्ट बुक हम जनरली जो लगाते हैं तो मेजोरिटी ऑफ प्रीति अरोड़ा या सुमिता अरोड़ा, इन दोनों में से कोई एक बुक लगाते हैं। तो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सुमिता अरोड़ा वाले टेक्स्ट बुक जो हम चलाते हैं उसके हिसाब से लिए हैं। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हैं या तो चैप्टर्स नहीं है सिलेबस में, वो इस पीपीटी में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्लास 12 के इस साल के सिलेबस में जो टोटल चैप्टर्स है नए एडिशन में, तो बुक का जो नया एडिशन अभी मिला है उसमें टोटल 12 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो चैप्टर्स के नाम कुछ इस प्रकार से है। चैप्टर 1 है पाइथन पांडास 1, 2 है पाइथन पांडास 2, 3 प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट, 4 है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स, MySQL एंड पांडास। चैप्टर 5 जो है MySQL एसक्यूएल रिवीजन टूर, 6 है MySQL फंक्शंस, 7 है क्वेरीइंग यूजिंग एसक्यूएल, ज्वाइन एंड सेट ऑपरेशंस। चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, चैप्टर 10 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब, चैप्टर 11 है सोसाइटल इंपैक्ट्स एंड चैप्टर 12 है डेटा प्रोटेक्शन। तो इतने चैप्टर्स आपके टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में दिए हैं। तो इस इंडेक्स में ही मैंने कुछ नंबर के साथ यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि ये टॉपिक करंट सिलेबस में नहीं दिया है, तो इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज पर्पज से अगर पढ़ाना चाहे और बच्चे अगर सीखना चाहे तो टाइम है तो कर सकते हैं। पहले हमें इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है जो सिलेबस में है, जिसमें से क्वेश्चंस आ सकता है। और सीबीएसई के पेपर में जनरली ये देखा गया है कि जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 की अगर बात करेंगे पाइथन पांडास 1, तो वो पूरा एज इट इज जितने भी टॉपिक्स दिए हैं सारे कवर करने हैं। तो उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनते हैं और वो पूरा सिलेबस में दिया है, तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में से कुछ टॉपिक्स को निकाल के मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स नहीं है। कौन कौन से टॉपिक्स नहीं है देख लीजिए। 2.4 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक विद पांडास, 2.5 सम अदर एसेंशियल फंक्शंस, 2.6 एडवांस्ड ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम, 2.7 हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, 2.8 कंबाइनिंग डेटा फ्रेम एंड 2.9 फंक्शन ग्रुप बाय। तो ये इसमें नहीं दिए हैं सिलेबस में। इसमें से कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है प्रोजेक्ट के लिए या फिर कहीं जरूरत पड़ सकती है तो चला सकता है। जैसे ग्रुप बाय प्रोजेक्ट के लिए काफी काम में आता है, ये हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज भी काम में आता है। तो उस केसेस में अगर कराना है तो करा सकता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो थियरी बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें इसका इंपैक्ट बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट के पर्पज से अगर कराना है तो करा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पांडास में से नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से। 3.3.4 क्रिएटिंग स्कैटर चार्ट्स, 3.4.5 क्रिएटिंग पाई चार्ट्स, 3.7 क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, 3.8 क्रिएटिंग बॉक्स प्लॉट्स। तो इतने टॉपिक्स नहीं, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए आपकी टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में से ही और अंदर भी कर दीजिए तो आपको पता चले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 4 इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स, MySQL एंड पांडास। तो MySQL कनेक्टिविटी वाला जो पोर्शन है वो नहीं है, सीएसवी वाला है। तो इसमें 4.3 ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन डेटा फ्रेम्स एंड MySQL, 4.4 एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रेम्स डेटा एज ए टेबल इन MySQL डेटाबेस। तो ये यहाँ हटा दिया गया है। तो प्रोजेक्ट बनाने में भी कुछ लोग MySQL का अभी भी यूज करते हैं, तो सीएसवी और डेटा फ्रेम और डेटा एनालिसिस का कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। MySQL इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए यूज नहीं करना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपने लेवल पे सीख के आकर के कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ सीएसवी और डेटा एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो सीएसवी और डेटा एनालिसिस होना ही चाहिए प्रोजेक्ट में। MySQL होगा तो चलेगा, लेकिन सीएसवी या डेटा विजुअलाइजेशन नहीं है तो वो प्रोजेक्ट इनवैलिड है। तो वैलिड प्रोजेक्ट के लिए सीएसवी और डेटा एनालिसिस चार्ट्स का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कोई भी टॉपिक पे करे, एडिशनल टॉपिक हो सकता है, लेकिन इन दोनों को हटा करके नहीं हो सकता। चलिए आगे बात करेंगे। चैप्टर 5 MySQL रिवीजन टूर। तो ये एज इट इज है, क्लास 11th में जो MySQL के कंसेप्ट सीख करके आए हैं वही यहाँ पे रहेंगे, तो कुछ इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 6 तो इसमें फंक्शन वाइज कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दिए हैं, एडिशनल फंक्शंस टेक्स्ट बुक में दिए हैं। सिलेबस में जो दिए हैं उसको हटा करके जो एक्स्ट्रा है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें कैर और कॉनकैट ये 2 फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। न्यूमेरिक फंक्शन साइन, एसक्यूआरटी, ट्रंकेट ये फंक्शन सिलेबस में नहीं है।
डेट टाइम फंक्शंस, कर डेट, करंट डेट, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर और सिस डेट, ये फंक्शन सिलेबस में नहीं दिए हैं। नाउ दिया है और बाकी के कुछ फंक्शंस दिए हैं, तो जितने दिए हैं वही चलाएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस दिए हैं फॉर द रेफरेंस पर्पज, तो ये करा सकते हैं, इसमें कराने में उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 7 देखेंगे। क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल, पूरा कंप्लीट चैप्टर आएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग फंक्शंस और किस तरीके से क्वेरी में लिखेंगे, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, तो ये पूरा आएगा चैप्टर 7। चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 जॉइंट्स एंड सेट ऑपरेशंस है, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हटाए गए हैं वो ये है, ये इस बार ऐड हुआ है, पिछले ईयर के सिलेबस में नहीं था, सिर्फ इक्वी ज्वाइन ऐड हुआ है। तो बाकी के जो टॉपिक्स दिए हैं वो टॉपिक्स ये सारे हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे कहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइंस, नेचुरल ज्वाइन, ज्वाइनिंग टेबल्स यूजिंग क्लॉजेस ऑफ एसक्यूएल सिलेक्ट, परफॉर्मिंग सेट ऑपरेशंस, रिस्ट्रिक्शन। इसमें जो 8.2.9 है ज्वाइनिंग टेबल्स यूजिंग क्लॉजेस ऑफ एसक्यूएल सिलेक्ट, तो वो कंसीडर करा सकते हैं, क्योंकि ये ज्वाइन के साथ कौन कौन से क्लॉजेस यूज करने हैं वो दर्शाता है। बाकी के टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं भी चलाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है, तो इसके रिलेटेड नहीं आने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में जो दिया है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो इक्वी ज्वाइन है सिर्फ, तो बाकी के कुछ और टाइप्स के ज्वाइन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, पूरा का पूरा सेम टू सेम सारे टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में। चैप्टर 10 अगेन ऑल टॉपिक्स आर गिवन। चैप्टर 11 फिर से सोसाइटल इंपैक्ट, सारे टॉपिक्स दिए हैं। चैप्टर 12 तो इसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। 12.2.1 कंप्यूटर वायरसेस, तो वो सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। 12.2.2 स्पाईवेयर, वो भी नहीं बताया गया है। 12.2.3 एडवेयर नहीं है। 12.2.4 स्पामिंग नहीं है, लेकिन कुछ एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है उसमें इसको कवर किया गया है, तो ये कवर कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12.2.5 इवास ड्रॉपिंग, तो ये भी एक टाइप का फिशिंग और उसका पार्ट रहता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं दिया है सिलेबस में, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे हम बता सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पे थे और ये सारी चीजें थी। आपको इसके रिलेटेड नोट्स, इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे आइए, वेबसाइट पे आइए www.tutorial.aicsiP.com, और ये सारे जो हैंडल्स है उसको फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको शॉर्ट वीडियोस या कुछ इंफोग्राफिक्स में यहाँ पे अपलोड करता रहता हूं, तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप जिस किसी भी टाइप का सोशल मीडिया यूज करते हैं फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आप अगर हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा है tutorial@aicsiP.com पे लिख सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।